नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 जून 2025। दिन आज हो गया बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी ग्राहकी बन गई है और कल के मुकाबले आज आपके जो हैं वो आप देख लीजिए। कुछ इस तरह की आपको तस्वीरें नजर आएंगी। बाकी कितनी गाड़ियां आज कम या ज्यादा हैं, आपको हम संपूर्ण जानकारी भाव सहित एक विश्लेषण देंगे। ये अपने संजू भैया से बात करते हैं। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। संजू भैया, सबसे पहले तो ये बताइए, मौसम ने कल जो है ना करवट जो बदली है, उसके बाद क्या कुछ अभी दिख रहा है माहौल? मौसम ने बढ़िया गया। गर्मी ज्यादा थी, गर्मी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यह है कि मौसम ऐसे रहेगा तो बिक्री भी खुलेगी, चहल पहल भी होगी मार्केटों में। यह है कि मौसम ऐसे टाइम पे बारिश होनी चाहिए जो ना कस्टमरों को नुकसान हो और ना व्यापारियों को। बिल्कुल। बारिश होनी चाहिए ज़्यादातर सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में क्या है कि शाम तक दुकानदारी हो जाती है। अबे शाम को भी जो हाट लगाने वाले कस्टमर होते हैं, बाजार लगाने वाले होते हैं, उनकी दुकानदारी होती है। हाँ। अगर उनकी दुकानदारी होगी तो जब ही मंडी से माल सेलिंग होगा। सबसे बड़ी बात है आवक है। आज आवक है 16-17 गाड़ी की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी तो हिमाचल की है जी। और भाई जी 7 गाड़ी पंजाब की है। और जी एक गाड़ी छिबरा रोड की, एक दो इधर उधर से है, तो 15-16 गाड़ी करीब है। बाजार ये समझो कि हिमाचल का जो बाजार है वो 55-60 रुपए से लेकर 100-105-10 के बाजार है। कोई बहुत ही स्पेशल माल हो, बहुत ही जैसा मान लिया चमकीला चांदी जैसा कलर, बड़ा साइज गोल चक्री का माल, बहुत ही अच्छा इसमें है, उसका बाजार 115-20 का। ये माल होते हैं जरा सिलाई टिम्मी के हिसाब से। जो सिलाई टिम्मी के स्पेशल माल है वे बिकते 115-20 रुपए। ये जैसा क्या नाम सिरमौर साइड के माल है, ये 55 रुपए से लेकर 110 के बाजार में है। खिल्ला बिक रहा है 55 से 65 रुपए खिल्ला बिक रहा है। गोली बिक रही है, काली हुई तो 50 रुपए, व्हाइट हुई तो 55 रुपए। बाकी व्हाइट मालों में और ब्लैक मालों में 5 से 10 रुपए का फर्क है जी। और बाकी जगहों के जो माल आ रहे हैं संजय? हाँ, पंजाब जो बिका है वो 35 रुपए से लेके, जो मोटे माल हैं वे 80 से 90 रुपए बिक रहे हैं। और बाकी जो एमपी के माल हैं वही जैसा ऊटी बॉक्स है वो है 80 से 100 बॉक्स बिक रहे हैं, चाहे छिबरा ब्लॉक की ऊटी के बॉक्स हो या उसके हो अपना एमपी के हैं। एमपी के माल भी के नाम 35-40 से लेके 80 से 100 बिक रहे। देसी माल एमपी के 80-85-90 बिक रहे हैं। स्पेशल माल में बॉक्स क्वालिटी। बाकी मंडी में ज्यादातर हल्के माल पड़े हैं। हल्के माल जो है वे ज्यादातर 25 रुपए से लेकर 40-45 के रेंज के माल जाता है मंडी, जी जी। 50 तक। और संजू भाई, जैसे ये यूपी हरियाणा वगैरह के हाँ, कोटा के यूपी की मैं बात बताऊंगा। यूपी के जो माल बिकेंगे आज की मंडी में, यूपी के माल, यूपी में के भी कई इलाके हैं जैसे सोरो साइड है, भोगांव कुरावली है, ये है, इनकी पोजीशन है 28-30 रुपए से लेकर 60-65 के यूपी के मालों की पोजीशन है। रही अपना हरियाणा, हरियाणा का ये देखो, ये लहसुन 58-60 की पोजीशन का है, लेकिन इसमें नुकसान है व्यापारी का पड़ता नहीं। हरियाणा की जो मालों की पोजीशन है उनकी पोजीशन है 35 रुपए से लेकर 70 रुपए की पोजीशन है हरियाणा के मालों। ये दिल्ली का बाजार है जी। और यूपी? यूपी का है 28-30 से लेकर 65 रुपए। हरियाणा का बाजार है 30-35 रुपए से लेकर 70 रुपए का बाजार हरियाणा के मालों का। कोटा छिपा वगैरह भैया? कोटा के माल बहुत कम आ रहे हैं, उनके पड़ते नहीं है क्योंकि यहाँ पड़ते नहीं है। पंजाब के आगे देसी मालों के, कोटा के, इनके जो है एमपी के पड़ते नहीं है पंजाब के आगे। तो पंजाब के माल 30 रुपए से लेकर 80-90, तो सबसे पहले बोली पे किसानी माल बिकता है। तो इसलिए क्या है कि व्यापारी इसलिए लोड करता है दिल्ली में, क्योंकि उनको नुकसान लग जाता है, क्योंकि पंजाब के आगे किसी के देसी माल कहीं के उल्टे बिकते नहीं। ये तो यूपी का इसलिए बिक सकता है कि थोड़ा धुलाई उलाई है, जमे वमे आते हैं, ये धुलाई उलाई वाले रहते हैं जो मीडियम सिस्टम के होते हैं। क्योंकि पंजाब की और हिमाचल की कोई थोड़ी नहीं है, तो हिमाचल और पंजाब ही बिक रहा है जी। भैया एमपी का है थोड़ा बहुत? 1-2 गाड़ी आई होगी, लेकिन भाई एमपी के मालों के पड़ते नहीं है। जिसके पास बॉक्स भी आए हैं उसके पास रखे हैं। तो इसलिए मैं तो ये समझूंगा कि अभी जो है एमपी के व्यापारियों को थोड़ा रुक के काम करना चाहिए दिल्ली का। लेकिन ये है कि काम तो सब करते हैं, रुकता कोई नहीं है। सही बात है।
संजू भाई, क्या कुछ माहौल पिछले एक सप्ताह में देखा है आपने बाजार में? क्या उतार चढ़ाव, क्या उथल पुथल? अभी एक हफ्ता से बाजार सामान चल रहा है। अब मेरे को ये लग रहा है कि सावन का महीना भी सामान ही चले। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी उतार चढ़ाव होगा वो अगस्त के महीने में होगा। अभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उधर बाबा का जल जल परवाने चल पड़ेंगे। बाबा के वो क्या बोलते हैं उनको, कावड़, कावड़िया कावड़िया। वगैरह चल पड़ेंगे। तो बाबा की ये सावन का महीना आने वाले टाइम में, जुलाई में सावन का महीना आ जाएगा, तो बाबा की धूमधाम चलेगी सावन के महीने। और बाबा की धूमधाम होने के बाद फिर व्यापार में दम आएगा। सही बात है। तो संजू भाई, क्या कहते हो, इस बार स्टॉक कुछ फर्क आया स्टॉक में से? देखो, मैं बताऊं, व्यापारी चाहे तेजी हो या मंदी हो, हम्म हर साल जितना उसको स्टॉक करना है वो करता ही है। हम्म क्योंकि जिसको स्टॉक करना है वो करता ही है, पैसे के हिसाब से जिसको जितना चाहिए वो करता ही है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फसल निकलती है अप्रैल से लेकर, यानी कि एमपी की फसल चालू होती है फरवरी में, कोटा की होती है इसमें मार्च में, और यूपी की होती है अप्रैल में। ये 3 महीने फसल निकलती है कोटा, राजस्थान, एमपी की, यानी कि फरवरी से लेकर और अप्रैल तक। 3 महीने में फसल पंजाब की भी सब निकल के घरों में रखी गई। तो अगर लोग स्टॉक नहीं लेंगे, किसान नहीं रखेगा, तो पूरे साल माल आएगा कहाँ से, जो एक ही बार बेच देंगे वो? तो साल में 365 दिन होते हैं, और सिर्फ 60-70 दिन फसल निकलती है खेतों में। बाकी तो माल रख रख के, कुछ किसानों में जान है वो घर में रखता है, कुछ व्यापारियों में जान है वो स्टॉक लेते हैं। माल तो पूरे साल चाहिए। सही बात है। तो इसलिए माल स्टॉक तो, घरों में माल तो होता ही होता है, स्टॉक में माल तो होगा ही होगा, ये नहीं कहा नहीं होगा। निकालने का समय जो है वो थोड़ा भी ठहर के आएगा। निकालने का समय जो है वो किसान का, व्यापारी का अपने हिसाब से होता है। कई कभी कई दफे तो ऐसा होता है कि सब व्यापारी रोकेंगे तो सब इकट्ठे रोकेंगे, और जी के नाम सब एक साथ निकाल एक देंगे, साथ निकाले, वो वो मंदी गड़बड़ आएगी। हो जाता है और मामला। जो के नाम निकालते रहते हैं, हाँ, बेचते रहते ये हैं। है कि समय समय पे पैसे मिलते हैं तो माल निकालते रहना चाहिए। ये हाँ, समझदारी यही है। समझदारी यही है। मतलब मार्केट तेज होगी, थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, मंडी को भरो माल, थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, जिसमें क्या है कि व्यापारियों को पैसे मिलते रहे, ग्राहक को पैसे मिलते सही बात है। रहे, अब व्यापारी भी मंदी तेजी खेलना रहे। संजू भाई, अपने फड़ों पे लगभग कट्टे कितने रखे होंगे? अब ये समझ लो पूरे मंडी का बैलेंस होगा 6 से 7 हजार कट्टे का बैलेंस मंडी में है, जिसमें 500 कट्टा हिमाचल का बैलेंस है, बाकी छिपरा ब्लॉक, यूपी सूपी का। क्योंकि पंजाब के माल तो हैंड टू हैंड बिकते हैं, सुबह आए तो शाम तक बिकने बिकने। हिमाचल के जो माल हैं वे अब थोड़े बैलेंस चलने शुरू होंगे, क्योंकि अब आ गए व्यापारियों के माल। तो व्यापारी तो अपने हिसाब से बिकवाएगा, किसान के तो बोली में बिक जाते हैं, लेकिन व्यापारी तो अपने हिसाब से बिकवाएगा। व्यापारी कहाँ एकदम से बेच देगा जी। ये। तो संजू भाई, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहोगे आप? मैं तो भाई, किसान कहीं का भी व्यापारी हो, किसान किसान जो है कहीं का भी हो, वो अपनी लोकल मंडियों में लहसुन बेचे। क्योंकि किसान को जो अपनी लोकल मंडियों में पैसे मिल जाएंगे, वो कहीं की भी सेलिंग मंडी में नहीं मिलेंगे। रही बात उसकी कि जो वहाँ की लोकल मंडी का व्यापारी है वो माल खरीदेगा, वो भी 2 पैसे कमाएगा। मैं बताऊंगा ये है कि माल बेचते चल रही है, क्योंकि दिल्ली मंडी व्यापारियों की मंडी है, न कि किसानों की। ये भी एक बड़ी लेकिन बात किसान आते हैं, लोग किसान क्या आते हैं, अच्छा है किसान आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे अच्छे रेट व्यापारी वहां दे रहे हैं। जो 2-4 मेरे किसानों से बात हुई थी, 2-4 हिमाचल के 2-4-5 किसान से मेरे से बात हुई थी यहाँ, तो उन्होंने ये बताया, बाबूजी हमारे माल वहां से अच्छे तो वहीं व्यापारी ले रहे हैं। क्योंकि व्यापारी का माल तो बहुत हिसाब से बेचना पड़ता है, और जिन मंडियों पर हिमाचल के किसानों का माल आता है वो ये नहीं देखता कि इसमें लागत क्या है क्या नहीं है। वे तो आया जो है, एक कस्टमर मेरे को बताया था कि किसी आड़ती ने मोटे मोटे माल बेचे 70-80, वो किसानी माल थे, व्यापारी नहीं बेचने देगा, किसानी माल है 1-2-3 के। तो ये है। जी जी। तो संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 3 साल से आपने जो है सेवा हमारे किसान और व्यापारी सभी को दी है, और फिलहाल बाजार जैसे भी हो, तेजी हो मंदी हो, आपने हमेशा साथ दिया है हमारे दर्शकों भाई का। मैं तो यही कहूंगा, अपडेट पूरी मिलती रहेगी दिल्ली मंडी टूडे पे। ना कभी अपना, ना किसी को लड़ाने का चक्कर, ना किसी को फंसाने का चक्कर, बाजार बिल्कुल क्लियर बताएंगे। अब मैं तो सिर्फ दिल्ली मंडी टूडे पे एक आईना दिखाता हूँ, आईना
अब ये जो लहसन है जी। ट्रिपल टाइप लहसन है, थोड़ा ब्लैक कलर का है, हाँ इसकी पोजीशन 85-90 की है, हाँ। ये मैं बताऊंगा। तो मैं गलत कभी नहीं आया। दिल्ली मंडी हिमाचल के मालों का 50 से 100, 105, 10 का है, कोई स्पेशल वालों 120, इससे ज्यादा ऊपर के बाजार नहीं है दिल्ली मंडी। जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि यह है कि अगर किसानों को अपने पालों पर पड़ता लगे तो बेचते चले, दिल्ली दिल्ली पड़ता लगे दिल्ली लाए। संजू भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-917-21-593, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी, आजादपुर। धन्यवाद पुनः। तो हमारे साथ थे संजू भैया। और आप देखिए, खाली संजू भाई का ही फर्ज नहीं बनता, पिछले 3 साल से लगातार ये जानकारी आप लोगों को देते आ रहे हैं। आप लोगों का भी फर्ज बनता है, चाहे आप किसान है, व्यापारी हैं, इनको सेवा का मौका दें। ये भी इस चीज को कहें कि हाँ, ये जो मंडी है ये व्यापारियों की भी है, किसानों की भी है। दोनों चीजें अगर ये कहें तो बहुत अच्छा लगे। उसके लिए करना ये होगा, किसान भाई भी जो हमारे हैं वो भी इनको मौका दें। और दबंगई से माल बेचते हैं, मुझे पता है, मैं देखता हूँ, बढ़िया जो है किसान को, व्यापारी को ऊपर रख के माल बेचते हैं। और जो भाव मंडी का होता है उस भाव में भी कोशिश करते हैं कि अच्छे भाव में जो है वो मालों को बेचे। तो जब तक आप सेवा का मौका इन्हें नहीं दोगे, आपको पता कैसे चलेगा। और हालांकि जो लोग दर्शक हमारे चैनल पे जुड़े हैं उन्हें सबको भैया का व्यवहार पता भी है, साफ सुथरा जो है व्यवहार, किसानों व्यापारियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा डटे रहते हैं। आप इनको सेवा का मौका भी जरूर दीजिए। इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, इनसे संपर्क कीजिएगा और आप यहाँ पर आइए, आपका वेलकम है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।